दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे खजूर रखे हुए थे। इतने सारे खजूर देखकर साधु के मन में लालच आ गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने इच्छा पर नियंत्रण रखा और अपनी कुटिया की ओर चला गया। लेकिन कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह खजूर के बारे में ही सोचता रहा और रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा, खजूर खाने की अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन वह साधु सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सब सोचकर वह साधु जंगल में चला गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उस लकड़ियों का गट्ठर बनाया और फिर उसने अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु वह साधु चलता गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए वह साधु विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह पुनः लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चलने लगा। इसी तरह वह साधु रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ियां बेच दिया। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जिससे वह खजूर खरीद सके। वह साधु बहुत खुश हुआ और खजूर की दुकान में पहुंच गया। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिया और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा जाग जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। इस तरह तो मैं साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं अपनी इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह सब विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उस गरीब व्यक्ति को अपने पास बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिया। इस तरह से उस साधु ने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। दोस्तों, इच्छाओं पर कंट्रोल करना और अपने लाइफ में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इच्छाएं स्वाभाविक होती है, लेकिन जब वे असंतुलित हो जाती है तो जीवन में तनाव और असंतोष का कारण बन सकती है। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सभी इच्छाओं को दबा दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें समझदारी से मैनेज करना। इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए पहला कदम यह है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को समझें और यह तय करें कि कौन सी इच्छाएं वास्तव में इम्पोर्टेंट है और कौन सी इच्छाएं सिर्फ टेम्परेरी सुख देने वाली है। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक होता है। जब हम अपनी किसी इच्छा को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि कंट्रोल डिजायर अक्सर तनाव, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बनती है। दोस्तों, इसके अलावा इच्छाओं पर कंट्रोल से हम लॉन्ग टर्म गोल पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। थोड़े समय की सुखों को छोड़कर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ना ही सच्ची सफलता है। इस तरह से इच्छाओं पर कंट्रोल करने से हमें न केवल संतुष्टि और शांति देता है, बल्कि हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करता है। दोस्तों, और अंत में, यदि आप अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाओगे तो आप सदा के लिए अपनी इच्छाओं का दास बन जाओगे, क्योंकि इंसान का मन चंचल होता है। उसमें रह रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। ऐसे में आपको इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के बाद ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जाके आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगा और आप अपनी इच्छाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।